आदाब नाजरीन, NOD टीवी पे आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की खुसूसी रिपोर्ट। शख्स बन के नहीं, शख्सियत बन के रहो, क्योंकि शख्स तो खाक हो जाते हैं मगर शख्सियत हमेशा ज़िंदा रहती है। जी हाँ नाजरीन, आज हम जिस शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। आप एक सियासतदान भी हैं, सहाफ़त में वाबस्ता हैं और एक शायरा भी है। हैदराबाद फिल्म इंडस्ट्री की प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्ट्रेस भी है। आप अपना NGO चलाती हैं और सोशल सर्विस करती हैं। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में अपना ताउन रहता है। मेरी मुराद हैदराबाद की मशहूर और मारूफ शख्सियत बेगम शाहाना खान से है। आइए देखते हैं आगे की तफसीलात बेगम शाहाना खान की ज़ुबानी। जी, नाजरीन को शाहाना खान का सलाम। यहाँ पर मैं गुनागू मसरूफ़ियत रहती है, गुनागू मेरे एक्टिविटीज़ हैं। मैं किस बारे में बताऊँ, कहाँ से शुरू करूँ, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही है। तो मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से है और पॉलिटिकली, फिल्मी, कल्चरल, सोशल और सकाफ़ती और यहाँ तक के जर्नलिज़म में भी मेरा है और शायरी वगैरह। मतलब ज़िंदगी अल्लाह ताला ने एक ही बार दी है, छोटी सी ज़िंदगी। बचपन निकल जाता है तो बड़पन जब आ जाता है, उसके बाद में कितनी छोटी सी ज़िंदगी बची रहती है, उसमें पूरा सब कुछ करना है जो इंसान चाहता है कुछ करने के लिए। तो मैं बहुत कुछ करना चाहती थी ज़िंदगी में, लेकिन इतनी छोटी सी लाइफ में पूरी एक चीज़ ही करने में लाइफ निकल जाती है। तो मैंने हर चीज़ करना मुनासिब समझा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूथ कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट थी। उसके बाद ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी लोक शक्ति में, ये पॉलिटिकल कैरियर के बारे में। वहाँ से फिर दूसरी और पार्टियाँ वगैरह बुलाए, लेकिन कुछ अपनी मसरूफ़ियत पर्सनल, उसके लिए मेरे अपने मसरूफ़ियत के लिए मैं थोड़ी देर के लिए पॉलिटिकल लाइफ को छोड़ दी। और रहा सवाल, मेरा डॉक्टर बनने का इरादा था, तो मैंने एक्यूप्रेशर, सर्कुलेशन थेरेपी और तिब्बे नबवी, ये सब चीज़ों में मैंने स्टडी की और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च भी की हूँ मैं। और करने के बाद इसके लिए भी मैं इसलिए करना चाह रही हूँ, इससे मैं गरीबों का मैं कुछ भला कर सकूँ। और यूनानी जो दवाई है या जो नेचुरल, जो ट्रेडिशनल नेचुरोपैथी जो चीज़ें हैं वो नुकसानदेह नहीं हैं, जबकि एलोपैथिक में क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। एक काम के लिए, एक बीमारी के लिए हम दवाई खाते हैं, 4 बीमारियां और हम मोल लेते हैं। तो इसीलिए हम, किचन ऐसी जगह है जहां पर दवाई भी है और जहर भी है। अब ये हमको सेलेक्ट करना है कि हम क्या लें, उसमें जो फ़ायदे की चीज़ें लें, नुकसान की चीज़ छोड़ें। तो इस तरह से अवेयरनेस काफ़ी लोगों को आजकल हो गया है सोशल मीडिया की वजह से, लेकिन फिर भी अवेयरनेस होने के बावजूद भी इतनी उन लोगों की आदत हो गई है जंक फूड वगैरह की कि वो लोग अवॉइड नहीं कर सक रहे। तो बार बार उनको याद दिलाना चाहिए, ये मेरा इरादा है और मैं ऐसे ही कर। देखिए, बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ सोशल वर्क ज़्यादा करने में बचपन से ही इंटरेस्टेड थी कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए ए दिल ज़माने के लिए, रोते हुओं को हंसाने के लिए। तो फिल्म मीडिया एक ऐसा है कि उससे आप बहुत सारी मैसेजेस दे सकते हैं। तो वो मेरे जहन में आया कि वो ऐसा मीडिया जिससे लोगों तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं और लोग जो है उसको देख के, समझ के उसको अपनाते हैं। तो इसलिए मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में फ़िल्म बनाने का सोची। और इसमें क्या है, बहुत सारे लोगों को ख्वाहिश रहती है फिल्म में काम करने की, तो उनको सेटिस्फेक्शन भी होता है, वो लोगों को अपना टैलेंट। और हैदराबाद इतना टैलेंट से भरपूर है इंडिया में। मैं समझती हूँ बंगाल के बाद में, तेलंगाना में खास करके हैदराबाद और कलकत्ता, बंगाल का कलकत्ता, ये यहाँ पे इतना टैलेंट है कि हर दूसरे बच्चे में फुल टैलेंट है। हर बच्चे में तो है ही, बच्चे से लेकर के उसको कितनी भी एज का है, टैलेंट से भरपूर है। तो वो टैलेंट देख के मैं सोची क्यों ना इसको फिल्माया जाए और ये टैलेंट को एक्सप्लोर किया जाए। इसलिए फिर मैंने फ़िल्म बनाने का इरादा किया। फिर फिल्म बनाने के बाद मैंने चाहती थी कि मैं फिल्म में काम करूं, लेकिन मेरे डायरेक्टर्स जो फिल्म में मैंने लिया था उन्होंने कहा कि आप कैरेक्टर के लिए इतना सोच रहे हैं, इतना आप ले रहे हैं, आप इंटरव्यू ऑडिशन इतने ले रहे हैं, क्यों नहीं आप ही कर लेते हो, आप लोगों को बोल रहे हैं ऐसे बोलिए ऐसे बोलिए, आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, लिहाजा आप ही काम कर लीजिए। तो उस ऐसे करके मैं फिल्म इंडस्ट्री में 10-12 फिल्मों में मैं काम करी हूँ। मैं एक पार्टनर के साथ में मैं इंडस्ट्री भी डाली थी
केमिकल इंडस्ट्री। उसके बाद उनका देहांत हो गया उनकी डेथ के बाद में। फिर मगर हर चीज़ में मेरे को नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनकी अगर डेथ नहीं होती तो आज काफ़ी लोगों को हम लोग रोज़गार प्रोवाइड करते थे। ये मकसद के लिए मैं इंडस्ट्री में जुड़ी थी। और रहा ब्यूटी पार्लर भी जो मैं करती हूँ, ब्यूटी पार्लर है मेरा, तो उसमें भी मेरा यही मकसद है कि किस तरह से ज़्यादा ट्रेनिंग दूँ मैं लड़कियों को, ताकि वो रोज़गार से मरबूत हो सकें। उसका भी यही मकसद है कि हर इंसान सोशल वर्क करता है, कोई इंसान नहीं करता बोल के नहीं। हर इंसान छोटे मोटे तरीके से लेके बड़े से बड़े, किसको कैसा मौका मिलता है वो वैसा उस तरीके से गरीबों की मदद, ज़रूरतमंदों की मदद। हमारे यूथ को बहुत हर लिहाज से तरीके से उनको तैयार होना चाहिए। तैयारी का मतलब यह है कि उनमें तालीम से लेकर उनकी हर तरह की तरबियत, ट्रेनिंग, तालीम बोले तो ये इस एक तरह की नहीं है, हर तरह के सेल्फ डिफेंस से लेकर हर लड़की और लड़के को सेल्फ डिफेंस सीखना ये अव्वलीन है, पहला काम है। क्योंकि हम अपने आप की बचाव करेंगे। आजकल ज़माना ऐसा आ गया है कि कहीं पर भी कोई भी अटैक कर सकता आप पे, तो कहीं पर भी कोई चोर उचक के कोई भी अटैक कर सकते हैं। तो हमको चाहिए कि पहले अपनी हिफाजत करें और अपने को बचाते हुए, जान जाती है तो जाए, लेकिन हम इस तरह से करें कि कम से कम उनको रोकें। देखिए, इसको टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। उसको कैसा मैनेज करना चाहिए, आपको जब कोई चीज़ में दिलचस्पी होती है तो आप उसके लिए वक्त निकाल लेते हैं। तो मेरे को इन सब चीज़ों में दिलचस्पी थी, तो मैं टाइम मैनेजमेंट करते हुए ये काम भी किए। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट, और मेरे को दूसरी चीज़ें करने के लिए कुछ कभी जहन में आते ही नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। इसके लिए ये टाइम को मैं सही इस्तेमाल करना चाहती हूँ और करती हूँ और करी हूँ और करती रहूँगी।